अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज शमशाद खादरी साहब से फिर एक मरतबा रूबरू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शमशाद खादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने प्रोग्राम बुलाया और कुछ तजावीज़ आपने मुझसे मांगी। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके मैं बुलाने का। ख़ास तौर पे जो है हिंदू धर्म के जो मजहबी गुरु जो हालिया अरसे में जिनका नाम कालीचरण है, कालीचरण महाराज, अब उनकी जानिब से और दीगर जो हिंदू जो रहनुमाएँ हैं उन लोगों की जानिब से महात्मा गांधी जी के ताल्लुक़ से बदजुबानी भी की गई और उनके ताल्लुक़ से उनकी अहानत भी की गई। इसको आप कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जावेद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे सुलग से मसले पर आपने मुझे बुलाया और मेरे ख्यालात आप जानने की कोशिश की। बेहद ममनून और मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, कालीचरण महाराज जिनको महाराज कहा जा रहा है, कालीचरण महाराज कहा जा रहा है, सिर्फ चोला पहन लेने से महाराज होते हैं ये मुझे तो समझ में नहीं आया। अब ये हर एक मर्तबा कोई ना कोई ऐसी महाराज बन रहे हैं और आ रहे हैं और जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़े नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कालीचरण महाराज किसी मंदिर के या किसी जगह के जो महाराज होंगे। उन्होंने जिस तरीके से आपके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जिस तरीके से उन्होंने एहानत की, जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की, जिस तरीके से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत क्या कर रही है, किस खाफे गफलत में सो रही है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो मोदी जी का मकसद इस वक्त जो है सारी आवाम की खिदमत करना, सारी आवाम की जो है हिफाजत करना, ये मोदी जी का जो है कारनामा होना चाहिए। शमशाद खादरी साहब, मैं ख़त कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। एक मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप मेरे को ये समझाइए कि जो मजहबी शख्सियत जो होती है कौन से मजहब में नफरत सिखाती? अब अगर वो नफरत करने का प्रचार अगर करता है तो फिर वो मजहबी गुरुज नहीं, कौन सा मजहब है? पहली बात तो ये है कि अगर मजहबी शख्सियत, या जैसा कि आप सही बात बोले कि लिबादा उड़ने से कोई जो है मजहबी शख्स नहीं बन जाता। अगर मजहबी शख्स है तो वो तो कोई भी मजहब नहीं सिखाता किसी के बारे में जो है ना वो करने के लिए। बिल्कुल जावेद साहब, आपने जो बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे पहले तो जो है कोई भी मजहब हो, चाहे मजहब इस्लाम हो, चाहे हिंदू मजहब हो या क्रिश्चियन मजहब हो, कोई भी हो, इनके जितने रहनुमा उन्होंने हमेशा से इस बात की कोशिश की कि आपसी भाईचारा हो, आपसी जो मेल मिलाप हो। और हिंदुस्तान की जो सकाफती और बरादराना ताल्लुकात है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को फ़रोग़ मिला था, उस फ़रोग़ के लिए तमाम मजहबी रहनुमा ने काम किया। और खुसूसी तौर पे यह बात कहना चाहूँगा जावेद साहब कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन जो दस्तूर बनाया था, उन्होंने तमाम अक़वाम को मिलजुल के रहने की जो ताकीद की थी। उसके साथ साथ ये कहा था कि तमाम, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको इस बात का हक़ूक़ है कि आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में रहें और अपने अपने मज़हब की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ें। मगर इन जैसे जो है नाम नहाद कालीचरण महाराज जैसे लोग आके हिंदुस्तान की तहजीब को, हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पे मुझे अफसोस इस बात का है, जिस महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान, माल, हर चीज़ की जो है अपनी कुर्बानी दी, ऐसे महात्मा को गाली देना, मैं समझता हूँ कि इससे नीच और गिरा हुआ इंसान मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दूसरी और एक बात है शमशाद खादरी साहब के, ये जो चंद एक मुट्ठी भर लोग समझिए आप, इन लोगों की जानिब से कई मरतबा जो है मुल्क के जो ताना बाना है और जो गंगा जमनी तहजीब है और इसका जो तमद्दुन है और इस तहजीब को, इस मोहब्बत को, इसके अमन को, इसके भाईचारा को पारा पारा करने की नफ़रत की आंधी चलाई जा रही है, जो मुल्क और मुल्क की सालमियत के लिए और उसकी सलामती के लिए जो है ना ख़तरा बन सकता है। तो आप इसके बारे में, आप इसको कैसा देखते हैं? जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वाकई हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान की सालिमियत को बचाना है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को अगर बचाना है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मिलजुल के हिंदुस्तान की तरक्की को काम करना है, तो ऐसे नाम नहाद और बदनाम ज़माना जो लीडर अपने आप को महाराज, अपने आप को गुरु कहते हैं, ऐसे लोगों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाना बेहद ज़रूरी है। वरना हो ये रहा है कि आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इसी ज़िमन में तकरीबन 76 रिटायर्ड जजेस ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा
कि जनाब आलिया फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इस तरीके के जो है, जिस तरीके से जो है मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही है, जिस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को काटने की जो बात कही जा रही है, इससे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। और मुझे इस बात की खुशी ये है कि अभी हिंदुस्तान में जो है जमहूरियत बाकी है, जमहूरियत पसंद लोग बाकी हैं, ताकि जो है हिंदुस्तान की सालिमत को बरकरार रख सके। अदलिया बाकी है, अदलिया का जो। तो और एक बात ये है कि हमारे शमशाद खादरी साहब, जो तहरीक आज़ादी का जो इनकलाब हुआ था, या जो तहरीक चली थी, इस तहरीक में हिंदू, मुसलमान या सिख या ईसाई, इस किस्म की जो मजहबी जो तंग नज़री जो थी, इसका कोई अमल या इसका कोई दखल इस तहरीक में नहीं था। अब लेकिन चंद दिनों से या चंद सालों से, यूँ समझिए कि आप 2014-2015 के बाद से जो है ना, कई एक ज़ाफ़रानी तंजीमें अब इसको जो है ना, एक हमारा जो समाज और ये जो सेकुलर, हमारे मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाम हो रही है और इंशाल्लाह नाकामी रहेगी। तो मैं इसको आप कैसा देखते हैं कि आप कैसा काबू पाए जाए, और आवाम के लिए क्या आप मैसेज देंगे कि सब लोग भाईचारा जो है ना कायम रखें, इन लोगों की बातों में ना? सबसे पहले तो जावेद साहब ये बात करना चाहूँगा, जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, जिसमें महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान और बहुत से ऐसे बड़े बड़े लीडरान थे जिन्होंने शामिल होकर अपनी कुर्बानी दी। अशफाक उल्लाह खान ने तो अपनी फांसी तख्ते वार पर भी चढ़ गए, ये आज़ादी की खातिर। तो उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि ये जो ज़ाफ़रानी जो आजकल की जो तंजीमें हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सालिमियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना उनका वो जो ख्वाब गफलत में जो पड़े हुए ये समझ रहे हैं कि जो है इस तरीके से करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़ा के सब तमाम हिंदुस्तान की सालिमियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मगर ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है। इस रुझान को ख़त्म करने के लिए, जैसा कि अभी अब थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि 76 अदलिया के जो जजेस ने जो चीफ जस्टिस से जो इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करते हुए कुछ इक़दाम किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब से अपनी कुर्सी संभाली है, बड़े अच्छे फैसले दिए हैं उन्होंने। और मुझे इस बात की उम्मीद भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करते हुए ऐसे जो है गुंडा अनासिर को, ऐसे मुल्क और कौम के दुश्मन अनासिर को फौरी तौर पर इन पर पाबंदी लगाने के लिए अहकाम जारी करेंगे। यकीनन जारी करना भी चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान एक ज़माने में गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर था, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ईद बरात एक साथ अपने साथ जो है ईद मनाते थे, बकरीद मनाते थे, दिवाली, दशहरा मनाते थे, आज भी बहुत बाकी है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस 76 लोगों ने जो एक इज्तिमाई तौर पे जो हुकूमत से और चीफ जस्टिस साहब से जो उन्होंने दरख्वास्त पेश की है, ये काबिल तहसीन है, होना भी ये चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के दिल में नफरत नहीं है। ये चंद कुर्सी के जो है भूखे लोग जो है आपस में लड़ा के अपने जो है रोटी सेकना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के पे पाबंदी लगाना इंतहा ज़रूरी है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो या और तमाम रियासतों के जितने भी सरबराह रियासत है, उनको ये बात सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बात में है, सबसे पहले हम भारतीय हैं और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारी कुर्बानी की इस वक्त ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो जमहूरियत पसंद, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आगे बढ़ते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कालीचरण महाराज जैसे लोगों को जो है मुंह पे ताला लगाने के लिए, उनकी जबान बंद करने के लिए आपको आगे बढ़ के कुर्बानी देने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। चलिए शमशाद खादी साहब, इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात है। जाते जाते फिर आखिरी एक सवाल आपसे, चूँकि अभी आने वाले 2021 में की शुरुआत में जो है यूपी का इलेक्शन है और फिर 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात है, तो कहीं ना कहीं क्या आप समझते क्या या उसकी तैयारी, इसके पस पर्दा तो महर्रिकात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का जो है दंगा या हिंदू मुस्लिम में नफ़रत की आग फैलाई जाए और जो है फिर अपनी इक़्तिदार को वापसी कर सके? क्या आप ऐसा भी, अपोजिशन जमातों का तो यही कहना है, तो आपकी नज़र में कैसा है? नहीं, बिल्कुल आपका जो नज़रिया, आपने जो सवाल किया इस वक्त का, मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान के माहौल में आपका ये सवाल करना बेहद ज़रूरी था और मेरा अपने ख्यालात इसमें पेश करना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि
अब आप अंदाज़ा लगाइए, आज से 1 साल पहले 6 महीने तक हालात बड़े पुरसुकून थे, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं थी। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि यूपी में इलेक्शन होने वाला है और दूसरे 5 रियासतों में इलेक्शन होने वाला है, तो ये फिरका परस्त जमातें चाहती ये हैं कि अपनी जो कुर्सी पर रहकर जो हिंदुस्तान का नुकसान किया है हर तरीके से, उस नुकसान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत को ख़राब करने के लिए इस तरीके के फ़िरका वाराना नफ़रत पैदा करके फिर अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इस स्टेज से खुसूसी तौर पर जावेद साहब की AJS न्यूज़ का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बात का मौका दिया, कि बोलने का मौका दिया कि मैं भी एक जमहूरियत पसंद हूँ, एक अच्छा मुसलमान हूँ। मगर मुसलमान अपने आप से कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मुसलमान हूँ। या मज़हब को और इलेक्शन को मिलाना मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहद ख़राब मामला है। भाई आप इलेक्शन सीधी तरीके से लड़िए, सीधी तरीके से अवाम की खिदमत के जरिए से अगर आप आएंगे तो न ये लड़ाई झगड़ा होगा, न कत्ल खून होगा, न गारतगरी होंगी। मगर ये जाफरानी तंजीमें जिस तरीके से नफरत फैला के वोट इलेक्शन जीतने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि जमहूरियत पसंद अनासिर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आगे बढ़ते हुए इन कालीचरण जैसे, महाराज जैसे लोगों की नफरत की जो फिजा पैदा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम तमाम को आगे बढ़ते हुए जमहूरियत को, हिंदुस्तानी जमहूरियत को जो है बरकरार रखने के लिए हमको कुर्बानी देने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद कादरी साहब। आज के इस मुलाकात में ये बात तो तय है कि जो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का हमारे मुल्क की सालमियत के लिए जो ताना बाना है, इसको मुतासर करने के लिए और फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए कई गोशों की जानिब से कोशिश जो की जा रही है, उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम सिर्फ ऐसे लोगों को इक़्तिदार पर बिठाए जो सेकुलर रहे, जो सबको जीने का मौका दे और सबके साथ रहे और सबका विकास करे। विकास कौन सा? विकास तो मैं समझता हूँ विकास तो बहुत हो चुका है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो इम्तिराज है, जो मोहब्बत है, मोहब्बत की जो चाशनी है और जो एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान सारे दीगर मज़ाहिब का, इसका विकास होना ज़रूरी है। इसी के साथ अपने दोस्त और अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को आप इजाज़त दीजिए। नए मौजू के साथ हम शमशाद कादरी साहब को फिर इंशाअल्लाह हमारे स्टूडियो में मदऊ करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।